विष दोष के उपाय क्या होते हैं? और सबसे पहले आप विष दोष समझा देना, बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा। विष दोष कुंडली के अंदर लगता है जब चंद्रमा और शनि एक दूसरे के साथ होते हैं। ओके। तो ये विष दोष का निर्माण कर देते हैं। इसे कई कई जगह श्रापित दोष भी कहा जाता है और कई कई जगह हम इसको विष दोष भी कहते हैं। इनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि ये कहाँ पर आपको विष दोष से बढ़कर श्रापित दोष बनाकर दे रहे हैं। ठीक है जी। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको केवल ग्रहों से नहीं मिलती, नक्षत्रों से भी मिलती हैं। ओके। है ना जी। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। लेकिन अगर आपकी कुंडली के चार्ट के अंदर विष दोष है तो उसको हटाने के लिए सबसे बढ़िया जो उपाय होता है वो होता है शिव जी की पूजा का। ऐसे लोगों को नित्य नियम से भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। नित्य नियम से भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर उनको जल अर्पित करना चाहिए या सुगंधित जल अर्पित करना चाहिए, जैसे कि गुलाब जल हो गया, केवड़े का जल हो गया। और एक विशेष उपाय जो इस चीज का होता है वो ये कि आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर वहां पर पानी का स्रोत जरूर खुलवा दीजिए। जैसे कि आपने वहां जाकर कोई टंकी रखवा दी या आपने पीने के पानी की व्यवस्था करवा दी, आप ये कार्य जरूर कर दीजिए। तो आपका ये जो विष योग है या दोष है ये आपके लिए नेगेटिव काम नहीं करेगा। ये वहीं पर जहां है वहीं पर एज स्टिल हो जाएगा। वक्री शनि पहले एक्सप्लेन करना, और फिर जो उनकी महादशा होती है उसमें क्या उपाय करने चाहिए। ग्रह जब वक्री हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है वो सीधे चलने की बजाय उल्टे चलने चालू कर देते हैं। ओके। ठीक है, जैसे शनि अगर आपके 7th हाउस में बैठे हैं, हाँ। तो वो अगर वक्री नहीं होंगे तो वो आगे के 3 घरों के उसको देखेंगे, मतलब उनकी तीसरी दृष्टि आगे के तीसरे घर पे जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर वो वक्री हो गए तो वो पिछले तीसरे घर को दृष्टि देंगे। तो एक तरीके से सीधा ना जाके उल्टा जाना, ये वक्रीय ग्रह हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर जब उनकी ही महादशा है, मतलब कि आपकी कुंडली के, इसका मतलब ये हो गया कि शनि वक्रीय है आपकी कुंडली में और उसी की महादशा चालू हो गई। तो ऐसी कंडीशन पर आपको शनि के दान करने हैं, लेकिन शनि के दान के साथ साथ आपको उतनी ही मात्रा में आपको पूजा पाठ भी करना आरंभ कर देना है। ओके। सिर्फ दान नहीं? सिर्फ दान नहीं। जैसे कि नॉर्मल शनि की महादशा जब चलती है तो हम लोगों को बोलते हैं कि आप दान करिए तो आपकी शनि की महादशा आपको जो है अच्छे परिणाम देगी। लेकिन अगर आपका शनि वक्रीय है तो आपको दान के साथ साथ में पूजा पाठ भी रेगुलर करनी पड़ेगी। आपको अपने जीवन के अंदर सात्विकता उतनी ही लानी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने फ्राइडे नाइट तक तो दारू पी, आपने नॉनवेज खाया और सैटरडे को आप सात्विक रह गए, आज मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाऊंगा, आज मैं कोई चीज नहीं करूंगा, आज मैं शाम को शनि के मंदिर भी जाऊंगा, वहां तेल भी अर्पित करूंगा, वहां जाकर मैं आज दान पुण्य भी कर दूंगा, मैं भिखारियों को खाना भी खिला दूंगा, तो मेरा शनि ठीक रहेगा। वक्री शनि कभी ठीक नहीं रहेगा, कभी ठीक नहीं रहेगा। उसके लिए अगर आप महादशा में आ गए हैं तो आप अब सोच लीजिए कि आपको 19 साल कुछ नहीं करना। 19 साल? जी। अगर आप उनकी महादशा में आ गए हैं तो अब आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के डीन के चैम्बर में बैठे हैं और 19 साल की पढ़ाई कर रहे हैं वहां बैठ के। अब उनकी नजर सिर्फ आप पर है। तो आपको अपने जीवन का लाइफस्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा। महादशा क्या करती है जब जीवन में आती है? तो महादशा आते ही व्यक्ति को ये निश्चित करा देती है कि अब आपके जीवन का रुख किधर होना चाहिए, कोई भी प्लैनेट, अब आपको क्या क्या चेंजेस अपनी लाइफ में ले आने चाहिए।